हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट अवर चैनल PGRMS। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन 1, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला जा रहा है कि यदि हम इन नंबर्स का स्क्वायर रूट फाइंड करें तो उनकी वंस डिजिट क्या होगी। स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व करने से पहले हमें पिछली एक्सरसाइज में जाना होगा। देखो वहां पर आपने ये टेबल प्रिपेयर किए थे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। यहाँ स्क्वायर नहीं, हमको स्क्वायर रूट करने हैं। मीन्स हम 1 का स्क्वायर रूट करेंगे, 1 का स्क्वायर रूट करेंगे, 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर 1 आएगा। और 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर 2 आएगा। हम 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर 2 आएगा। 9 का स्क्वायर रूट करेंगे, 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर 3 आएगा। 16 का स्क्वायर रूट करेंगे, 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर 4 आएगा। 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर 5 आएगा। और 36 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर 6 आएगा। 49 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर 7 आएगा। 64 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर 8 आएगा। 81 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर 9 आएगा। और 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर 10 आएगा। दैट्स ओके। अब आप सोच रहे होंगे कि हम n का स्क्वायर रूट करेंगे, यहाँ तो बीच में बहुत से नंबर रह जाते हैं। जैसे ये 1 है, इसके बाद में 2 और 3 रह गए। ये 4 है तो यहाँ 5, 6, 7, 8। ये 9 है तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 काफी सारे नंबर रह जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो नंबर बीच में रह जाते हैं ना, ये वो नंबर हैं जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। कहने का मीन्स इनके बीच में जो रिमेनिंग नंबर्स हैं उन नंबर्स का स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता। दैट्स ओके। अब देखो इस टेबल के अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। अब हम यहाँ पर एक चीज और देखते हैं। देखो स्टूडेंट, हमने यहाँ 1 का स्क्वायर रूट किया है तो आंसर 1 है। और जब 81 का स्क्वायर रूट किया है तो आंसर 9 है। कहने का मीन्स वंस प्लेस तो यहाँ भी 1 है और वंस प्लेस यहाँ भी 1 है। मीन्स जब आप कोई ऐसा नंबर लेंगे जिसमें वंस प्लेस पर 1 है, वंस प्लेस पर 1 है, तो स्क्वायर रूट में वंस प्लेस पर 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। और जब आप ऐसा नंबर यूज करेंगे जिसमें वंस प्लेस पर 4 है, और देखो यहाँ भी वंस प्लेस पर 4 है, तो स्क्वायर रूट का आंसर 2 भी हो सकता है वंस प्लेस पर और 8 भी हो सकता है। और देखो यहाँ 9 है और यहाँ भी वंस प्लेस पर 9 है, तो आंसर में वंस प्लेस पर 3 भी है और 7 भी है। और जब वंस प्लेस पर 6 है तो आंसर में वंस प्लेस पर 4 है और 6 है। और 25 है तो यह 5 ही है। शायद कुछ बच्चों की समझ नहीं आया हो तो इसे हम एक बार और कर लेते हैं। देखो, जब कोई ऐसा डिजिट है जहां वंस प्लेस पर 1 है तो स्क्वायर रूट में वंस प्लेस पर 1 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। और जब वंस प्लेस पर 4 है
तो स्क्वायर रूट में वंस प्लेस पर 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। और जब हमारा ऐसा नंबर है जिसमें वंस प्लेस पर 9 है तो स्क्वायर रूट में वंस प्लेस पर 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। और जब वंस प्लेस पर 6 है तो स्क्वायर रूट में वंस प्लेस पर 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। और जब हमारे नंबर्स में वंस प्लेस पर 5 है तो स्क्वायर रूट में वंस प्लेस पर 5 होगा। दैट्स ओके। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। यहां नोट करें नंबर्स और यहां पर नोट करें वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट। देखो ये 1 है वंस प्लेस पर, तो इसमें 1 कहाँ है, यहां है। और ये 81 में भी वंस प्लेस पर तो 1 ही है ना, तो स्क्वायर रूट में वंस प्लेस पर 1 आ सकता है और 9 भी आ सकता है। तो इसके वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट्स होंगे 1 एंड 9। और देखो यहाँ 6 है, 6 हमारा वंस प्लेस पर यहाँ है जिसका स्क्वायर रूट 4 है और वंस प्लेस पर 6 यहाँ है, इसका वंस प्लेस 6 है। मीन्स जब नंबर हमारा 6 पर एंडिंग है तो इसका स्क्वायर रूट का वंस प्लेस या तो 4 होगा अथवा 6 होगा। और देखो यहाँ 1 है तो वंस प्लेस पर 1 होगा अथवा 9 होगा। और यहाँ ये 5 है तो वंस प्लेस ओनली 5 होगा। दैट्स ओके। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 2, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यहाँ आपसे बोला गया है कि आप कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे और आप बताएंगे कि इन नंबर्स में से श्योरली कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे हो सकता है, हम कैलकुलेशन भी नहीं करें और श्योरली बता दें। हाँ, ऐसा हो सकता है और वेरी सिंपली होगा। देखो, इसके लिए हम वही पहले वाली टेबल यूज करते हैं। इस टेबल से आप फैमिलियर हैं। देखो, आप यहाँ देखो इनमें कौन कौन से नंबर आए हैं और कौन कौन से नंबर्स नहीं आए। आए हैं वो नंबर तो आपके सामने हैं और जो नहीं आए उनको हम नोट कर लेते हैं। देखो यहाँ 1 है, 2 देखो कहीं है, इनमें वंस प्लेस पर 2 कहीं नहीं है, तो एक नंबर 2 है जो नहीं आया। 3 सर्च करें, वंस प्लेस पर 3 भी कहीं नहीं है। 4 तो ये है, 5 ये है, 6 यहां भी है, यहां भी है। अब 7 देखो, बेचारा 7 भी कहीं पर नहीं है। 8 सर्च करते हैं, देखो 8 भी नहीं है, यहाँ टेंस प्लेस पर तो है बट हमें वंस प्लेस पर चाहिए। वंस प्लेस पर कहीं भी 8 भी नहीं है। और 9 तो ये रहा, 2 टाइम आया है। और 10 के बजाय 00 है, 00 है बट सिंगल 0 नहीं है। कहने का मीन्स जब वंस प्लेस पर 2, 3, 7, 8 या ऑड नंबर में 0 आए, ऑड टाइम्स 0, ऑड टाइम से मीन्स हमारा है कि 1 टाइम 0 आए, 3 टाइम 0 आए, 5 टाइम 0 आए, इस तरह से ऑड टाइम्स 0 आए तो वे नंबर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। दैट्स ओके। आप इन नंबर्स को माइंड कर लो। दैट्स ओके। ये नंबर्स क्या हैं, 2, 3, 7, 8 और ऑड टाइम्स 0। जिन भी नंबर्स में एंडिंग में मीन्स वंस प्लेस पर आए तो वे नंबर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। दैट्स ओके। ये नंबर याद है ना आपको।
ये नंबर्स हैं 2, 3, 7, 8 और अनपेयर्ड 0। तो यहां पर क्या है 3, यहां वंस प्लेस 3 है ना, इसीलिए यह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहां रिटर्न कर दें, हियर वंस प्लेस इज 3, सो 153 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। दैट्स ओके। और देखो यहां 7 है, 7 भी इन्हीं नंबर्स में आता है, तो यहां नोट कर दें, हियर वंस डिजिट इज 7, सो 257 is not perfect square. That's okay. अब नेक्स्ट नंबर देखते हैं, यह 8 है, 8 भी इन्हीं नंबर्स में आता है, इसीलिए यह भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहां नोट करें, हियर वंस डिजिट 8, सो 408 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। और देखो यहां 441 है, यह तो भाई परफेक्ट स्क्वायर होता है। यहाँ पर 1 है और 1 इनमें कहीं भी नहीं है। यहाँ नोट करें, हियर वंस डिजिट इज 1, सो 441 मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन 3, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 and 169 by the method of repeated subtraction। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर repeated subtraction मेथड के द्वारा 100 और 169 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि यह रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड क्या है, तो आपको बता दें, यह मेथड बहुत ही इजी होता है। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको ये हो सकती है कि ये आंसर करना थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, बट मेथड बहुत इजी है। अब वो मेथड क्या है आपको बताते हैं कि आप बार बार सब्ट्रैक्शन करते रहेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे ऑड नंबर का, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये ऑड नंबर्स हैं, इनको बार बार सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। लास्ट में आपका आंसर 0 आएगा, वही आपका आंसर होगा। अभी आप नहीं समझे होंगे, इसे प्रैक्टिकली समझाते हैं। देखो जैसे 100 है ये, तो आप 100 नोट करें, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करें, तो आपका आंसर आया 99। दैट्स ओके। अब आप 99 से 1 के बाद में ऑड नंबर क्या है 3 सब्ट्रैक्ट करें, तो आपका आंसर आया 96। अब आप 96 से 3 के बाद ऑड नंबर है 5 सब्ट्रैक्ट करें, तो ये हो गया 91। अब आप 91 से 7 सब्ट्रैक्ट करें, तो आपका आंसर आएगा 84। अब आप 84 से 7 के बाद 9 आएगा, 9 सब्ट्रैक्ट करें, तो आपका आंसर आएगा 75। इसके बाद आप 75 से 11 सब्ट्रैक्ट करें, तो आपका आंसर हुआ 64। इसके बाद 64 से आप 13 सब्ट्रैक्ट करें, तो आपका आंसर आएगा 51। अब आप 51 से 15 सब्ट्रैक्ट करें, तो आंसर हुआ 36। अब आप 36 से 15 के बाद 17 आता है, 17 सब्ट्रैक्ट करें, तो आंसर हुआ 19। अब आप 19 से, देखो 17 के बाद 19 ही आएगा ऑड नंबर, आप 19 से 19 ही सब्ट्रैक्ट करें, तो आंसर आया 0। स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका एंड में आंसर 0 ही आना होता है।
कई बार क्या होता है कि आपने यहाँ सब्ट्रैक्शन में कोई मिस्टेक कर दी तो यह आंसर 0 नहीं आया। जब आपका आंसर 0 नहीं आए तो आप माइंड कर लें कि आपसे कहीं भी सब्ट्रैक्शन में कोई मिस्टेक हुई है, उसे चेक कर लें। दैट्स ओके। जब आंसर 0 आ जाए तो आपने काउंट करना है ये कितने टाइम्स में 0 आया है। टाइम्स मीन्स जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम्स में आंसर 0 आया है तो इसका आंसर 10 ही हुआ। जितने टाइम्स में आंसर आए 0 वही उसका आंसर होता है। आप यहां नोट करें √100 इज इक्वल 10। दैट्स ओके। कुल मिला के मेथड तो ये है, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको ये हो सकती है कि आपको बार बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन करना तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट सम करते हैं। ये है 169। अब हम इसे सॉल्व करते हैं 169 को। हमारा नंबर है 169। आप सॉल्व करें 169 माइनस 1 इज इक्वल 168 हो गया। अब आप 168 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यह 165 हो गया। अब आप 165 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 160 हो गया। अब 160 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 153 हो गया। अब आप 153 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 144। अब आप 144 से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर होगा 133। अब आप 133 से 13 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर होगा 120। अब आप 120 से 15 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर होगा 105। अब आप 105 से 17 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर होगा 88। अब आप 88 से 19 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर होगा 69। अब आप 69 से 21 सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर होगा 48। अब आप 48 से 23 सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर होगा 25। अब आप 25 से 23 के बाद 25 आएगा, 25 ही सब्ट्रैक्ट करो तो आंसर हो गया 0। दैट्स ओके। ये हमारा 0 आ गया, बट कितने टाइम में आया है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 टाइम में आया है। इट मीन्स √169 इज इक्वल 13। दैट्स ओके। यह सम हमारा सॉल्व होता है। क्वेश्चन 4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं। आपने इन नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। पार्ट 1 है 729। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पर 729 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। प्राइम फैक्टर्स आप जानते हो, सभी बच्चे जानते होंगे। जैसे ये 729 है,
स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन करने से पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, उससे यह मेथड इजी हो जाता है। डिविजिबिलिटी रूल जानते हो कि कौन कौन से नंबर 2 से डिवाइड होते हैं, कौन से 3 से डिवाइड होते हैं। जैसे यहाँ पर वंस प्लेस पर 9 है तो यह नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। हम 3 से चेक करें, 3 की डिविजिबिलिटी पता है आपको। आप नंबर्स को ऐड करते हैं और 3 से डिवाइड करते हैं। जैसे 7 + 2 + 9 इज इक्वल, देखो 7 to 9 और 9 18। 18 3 से डिवाइड होता है 6 टाइम। 8 में 729 3 से डिवाइड होगा। 729 3 से डिवाइड होगा। 3 2 टाइम 6, रिमेनिंग 1 कैरी ओवर टू 3 4 टाइम 12, रिमेनिंग नथिंग कैरी डाउन 9, 3 3 टाइम 9। इस तरह से यह 243 हो गया। दैट्स ओके। ये आपने 3 से डिवाइड किया तो ये हुआ 243। अब आप अगेन 3 से डिवाइड करें तो 3 8 टाइम 24 एंड 3 1 टाइम 3। अगेन 3 से डिवाइड करो, 3 2 टाइम 6, 3 7 टाइम 21। अगेन 3 से डिवाइड करो, 3 9 टाइम 27। अगेन बाई 3, 3 3 जा 9। अगेन बाई 3, 3 1 जा 3। दैट्स ओके। अब आप रिटर्न करेंगे √729 इज इक्वल रूट ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 6 टाइम 3 है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 6 टाइम 3 है। स्टूडेंट, अब हमने यहाँ पर इनके पेयर करने हैं। देखो 3 का 1 पेयर हो गया, सेकंड पेयर हो गया और थर्ड पेयर हो गया। दैट्स ओके। तो ये आउट ऑफ रूट आएगा पेयर में से 1 नंबर, मीन्स ये 1 पेयर है तो इसमें से 1 टाइम 3 आ गया। सेकंड पेयर ये है, इसमें से 1 टाइम 3 आ गया। और थर्ड पेयर ये है, इसमें से 1 टाइम 3 आ गया। तो ये 3 3 या 9, 9 3 या 27। इस तरह से √729 इज इक्वल हुआ 27। दैट्स ओके। आपको ठीक से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। यह सेकंड पार्ट है 400। तो अब हम यहाँ पर 400 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आप इसी तरह से प्राइम फैक्टर करेंगे। ये 400 है। सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 2 जा 4, 2 0 सेम एज, अगेन बाई 2, 2 1 जा 2, 2 0 सेम एज, अगेन बाई 2, 2 5 टाइम 10, 0 सेम एज, अगेन बाई 2। 50 को 2 से डिवाइड करोगे तो 25 होगा। अब इसमें 2 से डिवाइड नहीं होगा, 25 5 से डिवाइड होगा। 5 5 टाइम 25, देन अगेन बाई 5, 5 1 टाइम 5। दैट्स ओके। इस तरह से ये हो गया √400 इज इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 टाइम है, इंटू 5 इंटू 5। देखो आप पेयर में से 1 नंबर लोगे, यह 1 पेयर है, इसमें से 2 आउट कर लिया। यह सेकंड पेयर है, इसमें से 2 आउट कर लिया और यह 5 है। 2 2 जा 4, 5 जा 20। इस तरह से ये हुआ 20। मीन्स √400 इज इक्वल आंसर हुआ 20। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं।
पार्ट थर्ड, ये है 1764। स्टूडेंट्स, अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। ये है 1764। आप इसे 2 से डिवाइड करें। 2 8 जा 16, रिमेनिंग 1 हुआ, कैरी ओवर 6 हो गया, अगेन 2 8 जा 16 एंड 2 2 जा 4। स्टूडेंट्स, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को यह ओरल डिवीजन समझ नहीं आ रहा हो, तो वो आप अपना इस तरह से प्रॉपरली डिवीजन कर सकते हो। टाइम सेव करने के लिए हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं। आपको कोई भी डाउट है तो आप अपने तरीके से ऐसे डिवाइड कर सकते हो। अब अगेन 2 से डिवाइड करें। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। स्टूडेंट्स, अब यहाँ वंस प्लेस पर 1 है तो यह 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम 3 से डिवाइड करें। देखो 3 1 जा 3, यह 14 हो गया। 3 4 जा 12, 2 रिमेनिंग हुआ, यह 21 होगा। 3 7 जा 21। अब अगेन 3 से डिवाइड करते हैं। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अब यह 7 से डिवाइड होगा। 7 7 जा 49। अब अगेन बाई 7 करें। 7 1 टाइम 7। स्टूडेंट, इस तरह से यह हुआ रूट 1764 इज इक्वल रूट 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7। अब देखो 1 पेयर ये हो गया, 1 पेयर ये हो गया और 1 पेयर ये हो गया। इनका मल्टीप्लाई करें। 2 3 जा 6, 7 जा 42। इस तरह से रूट 1764 इज इक्वल हुआ 42। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। यह है पार्ट 4, 4096। स्टूडेंट्स, इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। यह है 4096। आप 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 0 सेम एज, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16। अगेन बाई 2, 2 1 जा 2, 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अगेन बाई 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अगेन बाई 2, 2 2 जा 4, यहाँ 1 रिमेनिंग हुआ, कैरी ओवर 1, 2 5 जा 10, 1 remaining, 2 carry over, 2 6 ja 12. Again by 2, 2 1 ja 2, 2 2 ja 4, 2 8 ja 16. Again by 2, 2 6 ja 12, 2 4 ja 8. Again by 2, 2 3 ja 6, 2 2 ja 4. Again by 2, 2 1 ja 2, 2 6 ja 12. Again by 2, 2 8 ja 16. Again by 2, 2 4 ja 8. Again by 2, 2 2 ja 4. Again by 2, 2 1 ja 2। स्टूडेंट, इस तरह से ये हो गया रूट 4096 इज इक्वल रूट 2 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 टाइम 2 है यहाँ पर, तो ये 2 into 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 2 2 into 2 into 2। काउंट करें
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम हो गया ये। 2 टाइम और करें, इंटू 2 इंटू 2। देखो इस पेयर में से 2 हो गया, ले लें। अब इस पेयर से 2, 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 अब इस पेयर से 2। ये हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 इज इक्वल हो गया 64। मीन्स रूट 4096 इज इक्वल होता है 64। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये है पार्ट 5th 7744। स्टूडेंट्स अब इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। ये है 7744, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। अब 2 से करते हैं। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। अब फिर 2 से करते हैं। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। अगेन बाई 2, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अगेन बाई 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अगेन बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 121 11 से डिवाइड होता है। अब आप इसे 11 से डिवाइड करो। 11 1 जा 11। अब ये अगेन 11 से होगा। 11 1 जा 11। इस तरह से ये हो गया रूट 7744 इज इक्वल रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11। अब देखो ये 1 पेयर है, इससे 2 लिया, इस पेयर से 2 लिया और इस पेयर से 2 लिया और इस पेयर से 11 लिया। ये 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 11 इज इक्वल हो गया 88। मीन्स रूट 7744 इज इक्वल होता है 88। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये है पार्ट 6। ये है पार्ट 6 9604। स्टूडेंट्स इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 9604। देखो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 टाइम 8, 2 8 टाइम 16, 0 एंड 2 2 जा 4। अगेन 2 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और ये 0 सेम एज 2 1 जा 2। स्टूडेंट्स देखो यह नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब 7 से ट्राई करते हैं। 2 4 0 1। देखो 7 3 टाइम 21, यहाँ पर 3 रिमेनिंग है, 0 कैरी किया। 7 4 टाइम 28, ये 2 रिमेनिंग हुआ, 1 कैरी किया। 7 3 टाइम 21। इस तरह से ये हो गया 343। 2401 को हमने 7 से डिवाइड किया तो ये हुआ 343। अब इसे अगेन 7 से डिवाइड करते हैं। 7 4 टाइम 28, यहाँ 6 रिमेनिंग हुआ, 63 हो गया।
7 9 टाइम 63। इसे अगेन 7 से करते हैं, 7 7 टाइम 49। अगेन 7 से करते हैं, 7 1 टाइम 7। इस तरह से ये हुआ रूट 9604 इज इक्वल रूट 2 into 2 into 7 into 7 into 7 into 7। अब देखो, इस पेयर से 2 लिया, इस पेयर से 7 लिया और इस पेयर से 7 लिया। ये 2 7 टाइम 14, 7 टाइम 98। इस तरह से ये हो गया रूट 9604 इज इक्वल 98। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये है पार्ट 7, 5929। स्टूडेंट्स, इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। ये है 5929। देखो स्टूडेंट, ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक करें। 5 और 9 14 और 2 16 और 9 25। इट मीन्स 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 7 से चेक करते हैं। 5929। 7 8 टाइम 56। ये 3 रिमेनिंग हुआ, 2 कैरी कर लिया। 7 4 टाइम 28। ये 4 रिमेनिंग हुआ, 9 कैरी किया। 7 7 टाइम 49। इस तरह से 7 से डिवाइड करके ये आया 847। इसे आपने 7 से डिवाइड किया तो आंसर आया 847। अगेन 7 से डिवाइड करें। 7 1 टाइम 7, 7 2 टाइम 14, 7 1 टाइम 7। अब ये 121 है तो यह तो ओनली 11 से डिवाइड होगा, 11 टाइम। अब 11 से डिवाइड किया तो 11 1 टाइम 11। इस तरह से ये हुआ रूट 5929 इज इक्वल रूट 7 into 7 into 11 into 11। अब देखो, इससे 1 पेयर 7 हुआ और इस पेयर से 11। 7 into 11 इज इक्वल हो गया 77। इस तरह से रूट 5929 इज इक्वल हुआ 77। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये है पार्ट 8, 9216। स्टूडेंट्स, इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। ये है 9216। सबसे पहले 2 से डिवाइड, 2 4 टाइम 8, 2 6 टाइम 12 और ये 0 8 आएगा। डायरेक्ट आप 8 नहीं कर सकते क्योंकि डिवीजन में आप 16 एक साथ कैरी नहीं करोगे। आपको प्रॉपरली डिवीजन के साथ एक्सप्लेन कर दें। ये 9216 है। 2 4 टाइम 8, इसे सब्ट्रैक्ट किया 1 और ये 2 कैरी कर लिया। 2 6 जा 12। अब आप एक साथ 16 थोड़े ही कैरी कर लोगे। फर्स्ट आप यह 1 ही तो कैरी कर सकते हो। 1 में 2 से डिवाइड नहीं होगा तो आप करेंगे 2 0 टाइम 0। रिमेनिंग 1 हुआ तब आप 6 कैरी करेंगे। 2 8 जा 16। यहां बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होके इसे 4068 कर लेते हैं। ठीक से चेक कर लेना,
कहीं आप भी तो वही सेम मिस्टेक नहीं कर रहे। अब इसे अगेन 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 0, 2 4 जा 8, अगेन बाई 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, अगेन बाई 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, अगेन बाई 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, अगेन बाई 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, अगेन बाई 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। इसे इधर कैरी कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, अगेन बाई 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अगेन बाई 2, 2 9 जा 18, नाउ 3 3 3 जा 9, अगेन बाई 3, 3 1 जा 3, दैट्स ओके। इस तरह से ये हुआ रूट 9216 इज इक्वल रूट, यहाँ 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम, 2 into 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 2। काउंटिंग देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 into 3 into 3। इस तरह से ये हुआ। ये पेयर में से 2 लिया, इस पेयर से 2 लिया, इस पेयर से 2 लिया, इस पेयर से 2 लिया और इस पेयर से 2 लिया और इस पेयर से 3 लिया। इस तरह से ये हुआ 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 3 जा 96। ये हुआ रूट 9216 इज इक्वल 96। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 9। ये है 529। स्टूडेंट 529 के फैक्टर्स करते हैं। 529 स्टूडेंट देखो ये 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक करें। 5 2 7 और 9 16, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा। ये डिवाइड होता है 23 से। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि यह 23 से होगा। आप इसी तरह से चेक करते रहें कि देखो ये 2 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 3 की डिविजिबिलिटी लगाएं, 5 से भी डिविजिबल नहीं है, 7 से भी डिवाइड करके देख लिया, 11 की भी डिविजिबिलिटी नहीं हो रही, 13 से भी डिवाइड करके देख लो, इसके बाद 17 से डिवाइड करके देखो और उसके बाद 23 से डिवाइड करके देखते हैं 529। तो 23 2 टाइम, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4। यहाँ पर ये 6 रिमेनिंग हुआ और यह 9 कैरी कर लिया। 23 3 जा 69। इस तरह से यह 23 टाइम डिवाइड हुआ। आपने इसे 23 से डिवाइड किया तो आंसर 23 ही आया। अब अगेन 23 से डिवाइड करो तो आंसर 1 आ गया। इस तरह से रूट 529 इज इक्वल हुआ रूट 23 इंटू 23। अब पेयर में से 1 टाइम आउट हुआ 23। इस तरह से रूट 529 इज इक्वल हुआ 23। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं,
पार्ट 10 ये है 8100 स्टूडेंट्स। अब इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। ये है 8100 स्टूडेंट्स। आप इसे 2 से डिवाइड करें, 2 4 जा 8। अब यहाँ 0 आएगा तब 5 आएगा। फिर से समझाएं क्या? 2 से डिवाइड करना है आपने 8100 को, तो ये 2 4 जा 8। अब आप 10 थोड़े कैरी कर लोगे। फर्स्ट आप 1 कैरी करोगे, इसमें डिवाइड नहीं होगा। 0 टाइम करोगे, यहाँ 1 रिमेनिंग हुआ, तभी तो यह 0 कैरी करोगे। 2 5 टाइम 10 और देन 0। इस तरह से ये हुआ 4050। अब अगेन 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 जा 4, 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब इसे 3 से डिवाइड करते हैं। 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अगेन 3 से डिवाइड करते हैं। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अगेन 3 से डिवाइड करते हैं। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अगेन बाई 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब इसे 5 से डिवाइड करते हैं। 5 5 जा 25। अगेन बाई 5, 5 1 जा 5। स्टूडेंट, इस तरह से ये हुआ रूट 8100 इज इक्वल रूट, देखो 2 टाइम तो 2 है, 4 टाइम 3 है और 2 टाइम 5 है। ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल हो गया। इस पेयर से 2 आउट हुआ, ये 3, इससे 3 और इस पेयर से 5। देखो 2 3 जा 6, 3 जा 18, 5 जा 90। इस तरह से ये हुआ 90। मीन्स रूट 8100 इज इक्वल 90। दैट्स ओके। वैदिक कथाओं को जानने, सुखी संपन्न व आदर्श जीवन जीने के लिए खुद सुने, अपने भाई बहन व अपने माता पिता को सुनाएं। दिव्य सनातन कथा।